नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो निकल के एक बार फिर से बिहार राज्य की तरफ से निकल के आया है और जो वैकेंसी का नाम है यहाँ पर, पद का नाम है वो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसकी यहाँ पर विज्ञप्ति निकल के आ चुकी है। तो आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि बिहार राज्य में काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर लगातार आ रही है। अगर हम देखें तो इससे पहले ASO की आई थी, फिर चीफ इंजीनियर की आई थी, इससे काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर बिहार राज्य में निकल के आ रही हैं। क्यों? वो आप सभी को पता है कि इलेक्शन अगले साल है, इस वजह से। तो यहाँ पर ज्यादा देर न करते मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई जाती है वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बनाई जाती है और उस पर रिसर्च करके बनाई जाती है। तो आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कुल पद कितने हैं, तो यहाँ पर हम पद यहाँ पर देखें तो 26 पद हैं, ज्यादा नहीं है, बट एक हिसाब से जिस हिसाब से अलग अलग विभागों में बिहार राज्य में वैकेंसी निकल रही है तो उसके हिसाब से तो सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 26 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकली है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 13 यहाँ पर और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप बिहार राज्य से बाहर के रहने वाले हैं तो आप एज अ जनरल कैटेगरी काउंट होंगे, तो उनके लिए यहां पर केवल 13 पद यहां पर खाली रखे गए हैं। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग बिहार की किस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सारे टीचिंग वाले हैं, तो वो BPSC TRE का इंतजार कर रहे हैं। वो भी बहुत जल्द आने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। और हालांकि अभी हम जिसकी बात करें उसकी हम बात करते हैं, उसके हम जब TRE आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी TRE की, क्योंकि हमारे सोर्स बहुत अंदर तक है, क्या आप किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है, चलिए वेतनमान अगर हम जिसके देखें तो यहाँ पर 19,900 से 63,200 तक लिखा। तो हम मोटा मोटा माने तो आपकी सैलरी यहाँ पर 30 से 35,000 रुपए आपको यहाँ पर सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता अगर देखें तो केवल 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। वही जो LDC के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, फिर चाहे आप यूपी में हो चाहे आप बिहार के रहने वाले हो, जहां भी स्टेट जिस भी स्टेट का होता है, अगर वहां पर LDC क्लर्क का फॉर्म निकलता है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर ही मांगी जाती है, इंटरमीडिएट मांगी जाती है। तो यहां पर भी आपसे केवल 10+2 मांगा गया है। ठीक है, और उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो यहां पर 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 37 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए जो पुरुष हैं, और जो फीमेल हैं उनको यहां पर 40 वर्ष यहां पर दिया गया है। फीमेल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला, ये देखिए मैं बताया। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं तो आपकी अधिकतम आयु 37 वर्ष, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम आयु कितनी है? 18 वर्ष यहां पर दे दी गई है। ठीक है, एक चीज यहां पर पॉइंट छूट गया, तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता में यहां पर आपसे कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी? कंप्यूटर संचालन की। ठीक है, और कंप्यूटर टंकण यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग, क्योंकि क्लर्क का काम क्या होता है? टाइपिंग का ही होता है, लेटेस्ट टाइप करने होते हैं सचिवालय में, तो इसलिए टंकण आपको आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर एज की मैंने बात कर ली, आपको बता दिया, वेतन की बात कर दी, उम्र की बात कर दी। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पर जो रामकथा लिखी हुई है, ये आप रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम ये आप देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इससे पहले ASO का एक फॉर्म आया हुआ था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आई हुई थी, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे जाके पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसा उसका पैटर्न था, ASO का पैटर्न था, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर LDC का पैटर्न रख दिया गया है। बस फर्क इतना होगा कि ASO एक बड़ी पोस्ट है, तो उसमें जो उसका एग्जाम का पैटर्न होगा थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा। LDC क्या है? ये थोड़ा लोअर पोस्ट है, तो इसका लेवल थोड़ा सा लो होगा बस। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनकी अगर हम पहली लाइन पढ़ें इनकी चयन प्रक्रिया में, ये वाली पॉइंट नंबर 6 अगर हम पढ़ें तो यहां पर ये कहते हैं कि एग्जाम हम तभी लेंगे जब 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएंगी। यानी कि अगर 40,000 से कम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को तो फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, या फिर जो भी क्राइटेरिया लागू करेंगे। और अगर
40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपके 2 चरणों में पेपर होगा, यानी कि प्री और मेंस होगा, फिर आपका जाकर फाइनल सिलेक्शन वहां पर होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर कि एलडीसी जैसी छोटी पोस्ट के लिए 2 पेपर क्यों हो रहा है? भाई होता है, बिहार में सब कुछ संभव है, बिहार में सब कुछ पॉसिबल है, जो कहीं पॉसिबल नहीं है वो बिहार राज्य में है। ठीक है, ठीक है, मजाक हटके। ठीक है, चलिए आइए। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें 3 सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। पहला सेक्शन अगर हम देखें तो जीएस का है, इसमें 50 क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और गणित 50 क्वेश्चन, और मानसिक क्षमता जांच जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के भी दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जनरल स्टडीज के 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंटर लेवल की वो आपका आएगा, और उसी में आपकी मैथ्स भी आएगी, यानी कि 25 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान और 25 नंबर का आपका मैथ, और यहाँ पर 50 नंबर आपका रीजनिंग यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पर 4 नंबर आपको दिया जाएगा, और माइनस मार्किंग भी यहाँ रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग है, तुक्का मत मार के आ जाएगा अंधी एकदम। ठीक है, टोटल आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, और 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग क्या है? 1 नंबर की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जो एएसओ में थी वही यहाँ पर सेम चीज है, कि आपको परीक्षा भवन में बुक ले जाने की परमिशन मिलेगी। ये मैंने आपको एएसओ में भी बताया था, और यहां पर भी सेम है कि आप अपने साथ परीक्षा हॉल में बुक ले जा सकते हैं, वहां से टिप सकते हैं। ठीक है, ये मजाक कर रहा हूं, बट मजाक ये नहीं कर रहा, वहां टिप सकते हैं, बट ये है कि आप बुक ले सकते। जैसे क्या है कि पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी यानी कि जो बिहार बोर्ड है, आईसीएससी एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान होंगे। यानी कि आप इन जो यहाँ पर बोर्ड्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी, बीएसबी, आईसीएससी, ये जो बोर्ड दिए हुए हैं, इन्हीं की किताबें आप परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं, और एक सब्जेक्ट पे एक ही किताब आप ले जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जनरल स्टडी है तो वहां पर एक किताब, सामान्य विज्ञान के लिए एक गणित के लिए, और एक किताब यहाँ पर आपका सामान्य विज्ञान के परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा तो उन्होंने दे दी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास 2.25 घंटे का टाइम रहेगा, आप उस 2.25 घंटे में आप 50 क्वेश्चन आपको मैथ भी सॉल्व करना है, 25 क्वेश्चन मैथ के भी सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी सॉल्व करने हैं। आप कब वहां से नकल करेंगे और कब आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कारगर तरीका है। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपना एग्जाम आप दें। हो सकता है आपको यहाँ हेल्प मिल जाए, जीएस वाले पार्ट में हेल्प मिल जाए, या फिर साइंस वाले पार्ट में हेल्प मिल जाए, बट बाकी चीजें सही नहीं। खैर, आयोग ने दिया है तो मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस की बात करो तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया है। बिहार की बहुत खूबसूरती यहाँ पर, कम से कम सिलेबस अच्छा देते हैं, बाकी कुछ अच्छी दे ना दे। तो यहाँ पर सिलेबस अगर हम देखें, जो हमारा जो पार्ट 1 है जीएस का, तो जीएस में देखें सामान्य अध्ययन में यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिया है, और उसमें करंट अफेयर भी है, भारत के पड़ोसी देश भी हैं। ठीक है, जिसको हम जीकेएफई स्टैटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और सामान्य विज्ञान में मैट्रिक स्तर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और उसके बाद मैथ्स, और फिर आपका रीजनिंग। ये था आपका प्री का सिलेबस। ठीक है, बहुत डिटेल सिलेबस दिया। आप देखिए क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, वो देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सब सही दिख रहा है ना? हाँ, ठीक दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन है मेंस पेपर के लिए, वो अलग से इनका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में क्या दिया है, यहां पर अगर हम देखें तो मुख्य परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकण एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। यानी कि आपका प्री होगा, प्री में जब आप पास होंगे तो आपको मेंस बुलाया जाएगा, मेंस में जब आप पास होंगे तो फिर आपको टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसमें क्या है, टंकण जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत निम्नलिखित यहाँ पर देखिए क्या क्या मांगा गया है,
कि अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी में कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हिंदी टाइपिंग चूज करते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको दोनों टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो आगे देखें हम। तो अभ्यर्थी ध्यान रखें, क्या यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें लोग कंफ्यूजन होते हैं टाइपिंग में। क्योंकि जो हमारा यूपी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का पेपर होता है उसमें बैक स्पेस का ऑप्शन होता है, बैक स्पेस आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर चेंज है थोड़ा सिनेरियो। यहाँ पर देखिए क्या है कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिलीट की एवं बैक स्पेस की पूर्व से ही लॉक रहेगा। ये पर ध्यान दीजिएगा कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं और कुछ गलत हो गया तो आप उसको बैक स्पेस नहीं कर सकते, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप टाइप कर रहे हैं, गलत हो गया तो आप टाइप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है, टाइपिंग टेस्ट आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी टाइपिंग लिए कीबोर्ड लेआउट रिमिटिंग गेल होगा और फॉन्ट मंगल होगा। ये प्यार ध्यान, बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे लगी कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जो टाइपिंग जो हिंदी का जो टाइप होगा मंगल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में ये लिखा ही नहीं होता है कि आपको मंगल में टाइपिंग। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको मैं बता रहा था कि टाइपिंग में यहाँ पर हिंदी में मंगल फॉन्ट यहाँ पर दे दिया गया है। कई सारे फॉर्म्स में ये दिया ही नहीं होता है कि बच्चों को टाइपिंग किस फॉन्ट में करनी है, चाहे वो मंगल में करनी है कि कृति देव में करनी है। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम टाइपिंग सीखे तो किसमें सीखें, कृति देव में करना सीखे कि मंगल में सीखे। तो यहाँ पर एकदम क्लियरेंस दे दिया गया कि आपको मंगल में हिंदी टाइपिंग करनी है। ठीक है, और 30 शब्द प्रति मिनट यानी कि 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड यहाँ पर आपसे मांगी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करना है, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग दी गई है और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपसे लिया जाएगा। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि आप मेधा सूची आपकी कैसे तैयार होगी, तो टंकण एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका प्री वाला पेपर था, प्रारंभिक परीक्षा थी, उसके अंक यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, आपके केवल मेंस के ही अंक जुड़ेंगे और उसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ या फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये था आपका पेपर का पूरा पैटर्न कि कैसा पेपर आपका है। अब सीधा आते हैं हम कि फीस कितनी लगेगी भाई। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए अगर देखें तो यहाँ पर 600 रुपए यहाँ पर फीस ली जा रही है जनरल के उम्मीदवारों के लिए। आगे थोड़ा बढ़ो, हाँ ये देखिए आ गया। ठीक है, तो शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 600 रुपए आपसे फीस ली जा रही है जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। क्या हो गया बोर्ड को, हाँ ठीक है, सामान्य अभ्यर्थी 600 रुपए। ठीक है, उसके बाद केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए, यानी कि जो SC ST हैं बिहार राज्य के उनके लिए यहाँ पर 150 रुपए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए, यानी कि बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, SC में हो, ST में हो, BC में हो, BC में हो, EBC में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए भी यहाँ पर 150 रुपए फीस रखी गई है। और जो हमारे SC ST मेल हैं उनके लिए भी यहाँ पर 150 रुपए फीस है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं चाहे वो बिहार राज्य के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो, उन सभी के लिए यहाँ पर 600 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, तो ये था आपका फीस का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए, यानी कि जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपए फीस रखी गई है। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 8 तारीख से। 8 जुलाई से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 29 जुलाई रखी गई है, यानी कि लगभग आपके पास 21 दिन का समय है, 3 सप्ताह का समय आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया, इंटरमीडिएट मांगा गया और पेपर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा क्योंकि क्लर्क का है, तो उतना टफ नहीं रहेगा। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें दी है यहाँ पर, आपको फोटो कैसे लगानी, कितने केबी होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था बिहार की तरफ से लोअर डिवीजन क्लर्क का विज्ञप्ति। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे डिटेल्ड एनालिसिस जो नोटिफिकेशंस के होते हैं वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
जय हिंद, जय भारत।